दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने मेरे अटेची में रखे हुए गहनों की पोटली को चोरी क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे कहाँ हो सब लोग। कौशल के पापा जल्दी बाहर आओ। सुषमा लगभग सीखते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों इतनी जोरों से चिल्ला रही हो। महेंद्र ड्राइंग रूम से बाहर आते हुए बोले, अरे गजब हो गया गजब। अटेची में मेरे गहनों की पोटली नहीं मिल रही है, ठीक से देखो वहीं पर। अटेची में ही कहीं होगी, तुम हड़बड़ा बहुत जल्दी जाती हो। मैंने 3-4 बार पूरी अटेची उलट पुलट कर देख ली है। हो ना हो ये गहने जरूर सारू ने ही चुराए होंगे, क्योंकि उसी की निगाह मेरे गहनों पर लगी थी। क्या कह रही हो, तुम्हारे होश तो कुछ ठिकाने हैं कि नहीं। इस तरह बहू पर इल्जाम लगाते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही। तब तक कौशल और चारू भी चिल्ला गुहार सुनकर बाहर आ चुके थे। लज्जा क्या, तुम ही ने उसे कुछ गहने पहनने को देने के लिए कहा था, तभी से उसकी नजर उन गहनों पर लगी थी। लेकिन तुमने दिए तो नहीं थे, बल्कि यही कह दिया था कि इतनी ही शौक थी तो मायके से लेकर आती ना गहने। महेंद्र गुस्सा कर बोले, इसीलिए तो उसने चुरा लिए। सुषमा की आंखें 16 बरसा रही थी। चारू वहीं पर खड़ी थर थर कांप रही थी। मम्मी कम से कम एक बार तो बहू पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा होता। कौशल भी बिफरते हुए बोला, मुझे तो मालूम ही था कि तू जोरू का गुलाम जरूर बोलेगा। अगर इसने नहीं लिया तो क्या गहने धरती खा गई या आसमान निगल गया। सिर्फ यही मेरे कमरे में सफाई करने के बहाने से गई थी। सुषमा चारू के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही थी। चलिए मिलवाते हैं आपको चारू से। मध्यम वर्गीय परिवार के माँ बाप और महेंद्र के दोस्त की बेटी चारू। महेंद्र ने अपने दोस्त से उसको खुद आगे बढ़कर मांग लिया था, क्योंकि कौशल ने महेंद्र को चुप साफ बताया था कि चारू उसको पसंद है। अगर कौशल सुषमा को बताता तब तो सुषमा और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर देती, क्योंकि वो कौशल की शादी ठोक बजाकर मोटे तगड़े दहेज के साथ अमीर खानदान की खूबसूरत गोरी सिटी लड़की से करना चाहती थी। और दुबली पतली सांवले रंग की चारू, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के घर से ताल्लुक रखती थी, तो उसे फूटी आंख ना सुहाती थी।
लेकिन महेंद्र और कौशल की जिद के आगे उसकी एक ना चली। सारू ब्याह कर इस घर में आ तो गई, लेकिन सुषमा ने उसे बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया और उसको निशा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। और इस समय तो भारी भारी गहनों की बात थी। सुषमा के भाई के बेटे की शादी में सभी लोग सपरिवार गए थे और सुषमा की बेटी कोयल भी ससुराल से ननियाल शादी में आई थी। सुषमा ने सारू की शादी में कोई भी ढंग का गहना नहीं सजाया था। कौशल ने सारू से वादा किया था कि समय के साथ तुम्हें सब कुछ बनवा दूंगा। सुषमा ने जब शादी में पहनने के लिए अपने गहने बैंक से निकलवाए तो महेंद्र ने कहा कि इनमें से कुछ गहने सारू को पहनने के लिए दे दो। तभी सुषमा ने उनको भी टक्का सा जवाब दे दिया था। शादी से सभी लोग एक दिन पहले ही लौट कर आए थे और आज सुषमा गहने फिर से बैंक में रखवाने के लिए अटैची से निकाल रही थी, लेकिन गहनों की पोटली नदारद थी। मम्मी जी प्लीज, मैंने आपके गहनों को छुआ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सारू रोने लगी। अब मगरमच्छी आंसू ना बहाओ, मुझे पता है कि सब तुम्हारा ही किया धरा है। आखिर गरीब घर से आई हो ना। मैं अभी तुम्हारे कमरे की तलाशी लेती हूँ। सुषमा भड़कते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमें हमेशा ऐसे संस्कार दिए कि चाहे किसी का कितना भी कीमती सामान पड़ा हो, लेकिन हमारे लिए मिट्टी के ही समान हैं। बेशक आप मेरे कमरे की तलाशी शौक से ले लीजिए। कौशल और सारू किनारे हट गए। वो तो अभी का अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुषमा, तुम सचमुच पागल तो नहीं हो गई? अब महेंद्र सीख कर बोले, हाँ आज मैं पागल हो गई हूँ। आप लोग बहुत इस पर दया करके ब्याह कर लाए थे। अभी देखिएगा सब सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी बेटी कोयल का फोन आ गया। हाँ कोयल बेटा, इस समय कुछ बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुषमा जल्दबाजी में बोली, मम्मी मुझे भी बहुत जरूरी बात करनी है, वरना मैं इस समय फोन नहीं करती। क्या है जल्दी से बताओ, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। सुषमा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया था। मम्मी, आपके गहनों की पोटली शायद धोखे से हमारी अटैची में आ गई है। क्या? सुषमा के साथ साथ सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ मम्मी, क्योंकि हमारी और आपकी अटैची एक सी थी और आपने धोखे से मेरी अटैची को अपनी अटैची
समझकर वो पोटली उसमें रख दी होगी। आज जब मैंने अट्टे से खाली करने के लिए खोली तो उसमें आपकी पोटली दिखाई पड़ी, इसीलिए मैंने झट से आपको तुरंत फोन मिलाया कि कहीं आप परेशान ना हो रही हो। अब तो सुषमा को काटो तो खून नहीं, क्योंकि सच्चाई तो अब सबके सामने थी। कौशल की माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने घर की लक्ष्मी पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। महेंद्र उपेक्षित स्वर में बोले, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो सुषमा से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि वो सचमुच बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। मुझसे माफी क्या मांगती हो? माफी मांगना हो तो बहू से मांगो जिसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया। मैं तो चला बाहर, क्योंकि जैसा करोगी वैसा ही भुगतोगी। इतना कहकर महेंद्र बाहर निकल गए। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज तो मैंने सचमुच हद कर दी। आखिर मैं क्या करती? कोई छोटी मोटी चीज तो होते नहीं हैं गहने। सुषमा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो क्या मम्मी, गहने छोटी मोटी चीज नहीं होते? तो क्या घर की बहू पर चोरी का इल्जाम लगा देगी? कौशल के स्वर में आक्रोश था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप सारू से चिढ़ती हैं, लेकिन इस तरह का इल्जाम तो मैं सोच भी नहीं सकता था। चलो सारू, अपना सामान उठाओ। अब मैं एक पल भी उस घर में नहीं रहूंगा जहां मेरी पत्नी का सम्मान ना हो। कौशल ने सारू का हाथ पकड़ लिया। ये कैसी गलती कौशल आप भी करने जा रहे हैं? अगर हम लोग चले जाएंगे तो मम्मी पापा किसके सहारे रहेंगे? मैं हरगिज नहीं चाहती कि मैं माता पिता और बेटे के बीच में दीवार बनूं। हम कहीं नहीं जाएंगे। आप देख नहीं रहे हैं कि मम्मी जी को कितना पछतावा हो रहा है। एक बहू बेटी घर तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। इतना कहकर सारू ने अपना हाथ कौशल के हाथ से छुड़ा लिया। सचमुच सारू, तुम बहुत महान हो। सही कहते थे कौशल के पापा कि देखना, तुम खुद एक दिन अपनी बहू पर अभिमान करोगी। और आज मुझे तुम्हारे ऊपर सचमुच अभिमान हो रहा है। मैंने तो इतनी बड़ी गलती की, लेकिन तुमने हमको माफ करके हमारे बेटे को यहाँ रोक कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुषमा आज अपने कृत्य पर बेहद शर्मिंदा थी।